हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो फ्लड आया है आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। इसके ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे, इसके कारण भी देखे होंगे। लेकिन आज यहाँ पे मैं आपको इसरो ने जो कारण दिया है अपनी सैटेलाइट इमेज के थ्रू इस जो है घटना को एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो पिक्चर्स हैं ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जो कि इसरो की ही एक ब्रांच है, उसने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है। आप जाके विजिट कर सकते हैं, आपको ये सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो चलिए इसका रीजन समझते हैं, एग्जैक्ट रीजन रहा क्या है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पिक्चर है आपकी 5 फरवरी 2021 की सैटेलाइट के द्वारा खींची हुई। इसमें आप साफ देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये हमारा है ऋषि गंगा डैम, और ये यहाँ पे है हमारी धौली गंगा रिवर, और ये है हमारी ऋषि गंगा रिवर। ठीक है, इसके ठीक नीचे थोड़ी इसके ठीक ऊपर ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये जो गोल चक्कर लगाया हुआ है येलो कलर का, ये है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि जहां से ये सारी घटना की शुरुआत होती है। और ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये कहाँ का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके ठीक राइट साइड में आपको दिख रहा है त्रिशूल ग्लेशियर। ठीक है, तो त्रिशूल ग्लेशियर का नीचे वाला जो हिस्सा था उस पार्ट पे आगे पिक्चर्स में फोकस किया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि जब घटना हुई उसके बाद की ये सैटेलाइट पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप देखोगे, देखिए पिछले वाली पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे आपको आइस दिख रही है जो आपका ये येलो सर्कल में है, और यहाँ पे आप आगे देखिए आपको आइस नहीं दिख रही है। तो एक तरीके से आपका एक बहुत बड़ा आइस का हिस्सा यहाँ से गायब है। और ये आइस का हिस्सा टूटा कैसे, आगे पिक्चर्स में हमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है इसरो के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम इस पार्ट को जूम करते हैं पूरा, तो आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ये हिस्सा है। ये सैटेलाइट इमेज है, आप इसको सामने से इमेज खींची हुई मत मानिए, इसलिए आपको ये एरिया छोटा दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये ऊपर से सैटेलाइट से खींची हुई इमेज है, इसलिए आपको ये एरिया छोटा लग सकता है, लेकिन ये एरिया है नहीं। कितना बड़ा एरिया है ये भी आगे इसरो ने बताया है। तो देखिए, ये है पहले का सिनेरियो घटना होने से, और ये है बाद का सिनेरियो। ठीक है, और ये है बाद वाला सिनेरियो हमारा। अब आगे यहाँ पे इसरो ने ये भी बताया है कि कितना बड़ा एरिया, यानी कि कितना बड़ा ग्लेशियर टूट के नीचे गिरा था, वो भी यहाँ पे इसरो ने बताया है। यहाँ पे इसरो ने देखिए साफ कहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गैप बना है, ये 13.2 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ऊंचा नहीं कह रहा मैं, ध्यान से सुनना, लंबा है, और इसकी चौड़ाई 610 मीटर की है। तो यानी कि इतने बड़े हिस्से की आइस, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब ये घटना हुई थी उससे पहले की ये तस्वीर है, यहाँ पे आपको आइस से भरा हुआ दिख रहा है टोटली। और उसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आइस नहीं दिख रही है। तो इतने बड़े हिस्से की आइस नीचे टूट के गिरी। तो जब ये नीचे टूट के गिरी, इसके बाद ये कैसे हुआ, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए आपको दो वैलीज दिखाई दे रही हैं, एक है हमारी वी शेप वैली, एक है हमारी यू शेप वैली। तो वहां जो ऊपर हमारी वैलीज हैं, जहाँ पे ये क्या है, हमारे ग्लेशियर हैं जहाँ बर्फ से ढके हुए हैं, इनको आप मान लीजिए। और नीचे ये हमारी रिवर है, ठीक है, जो नीचे बहकर आती है। तो अब क्या था, यहां से मान लीजिए एक बड़ा हिस्सा टूट के बर्फ का, यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा टूट के बर्फ का, यदि इसमें नदी में गिर जाए, तो अब इतना बड़ा हिस्सा ग्लेशियर का टूटता है, तो एक चीज बताइए, अपने साथ वो क्या क्या लेके आएगा ऊपर से। अपने साथ वो लेके आएगा बर्फ, तो जितनी टूटी है वो तो आएगी आएगी। साथ में जब बर्फ नीचे आती है तो वो पहाड़ों पे क्या आती है, घिसती हुई आती है। तो जितना भी पहाड़ों की डेब्रीज होती हैं वो साथ के साथ उस एवेलांच के जरिए आती हैं। और इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पे आके क्या हो गए, ये जो रिवर थी, अब मैं बताता हूं, ये जो रिवर और सैटेलाइट इमेज यदि आप देखोगे वेबसाइट पे जाके नेशनल रिमोट सेंसिंग की, तो इस रिवर का नाम है दोस्तों रोंटी। रोंती आप इसको बोल सकते हो। ये रोंती रिवर आगे चल के हमारे जो किसमें, ऋषि गंगा रिवर में मिल जाती है। तो क्या हुआ, जब ये इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा इस रोंती रिवर में गिरा, तो इसने इसको ब्लॉक कर दिया यहां से। अब ये ब्लॉक रहा कुछ दिन, इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिवर का पानी था एक तरीके से एक आर्टिफिशियल डैम बन गया। ठीक है, वो डैम इतनी देर तक रहा जितनी देर तक ये जो डेब्रीज थी उस पानी के प्रेशर को सह पाती थी। तो जब इनका जो है पानी को प्रेशर नहीं इनसे सहा गया, तब क्या हुआ, एकदम से देखिए मान लीजिए कोई बांध बना हुआ है जहां पे बिजली बनती है, यदि वो बांध टूट जाए तो सोचिए आप कितनी तेज गति से पानी होगा जो नीचे की तरफ जाएगा। तो बस यहाँ पे यही सिनेरियो हुआ था, जो ऊपर से ये हमारा बर्फ का टुकड़ा गिरा था और अपने साथ डेब्रीज लेके आया था, इसने यहाँ पे जो रोंती रिवर के ऊपर आर्टिफिशियल डैम बनाया था, एक आर्टिफिशियल लेक एस्टेब्लिश कर दी थी, वो टूट गई और सारे के सारे डेब्रीज उस रिवर के पानी के साथ, और साथ के साथ जो है बर्फ जो यहां से गिरी थी टूट के टुकड़ा, उसके साथ इतने ज्यादा मोमेंटम से नीचे की ओर आई।
अब जो हमारा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो मैंने भी आपको बताया था कि इतने बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा टूट के गिरा है, आखिर ये टूटता कैसे है, इसका क्या रीजन हो सकता है। ये हमारी क्या है, एक आप इसको मान लीजिए रॉक है जिसके ऊपर ग्लेशियर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, जब ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ बर्फ परत परत दर परत परत दर परत बर्फ उसके ऊपर जमती जाती है। यहाँ पे देखिए इतनी मोटी चादर ये बर्फ की है और नीचे आपकी क्या है, चट्टान है। तो एक समय क्या होता है दोस्तों, ये बर्फ के प्रेशर की वजह से क्या होता है, नीचे की जो बर्फ होती है ना, चट्टान के नीचे की जहां पे ये टिका हुआ है ग्लेशियर, ठीक है, तो वो मेल्ट होने लगती है। मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा ये नीचे वाला जो आप कह लीजिए ग्लेशियर होता है वो मूव करने लगता है। मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है, इतना प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा होता है, तो इसके जहां पे ये टिका हुआ है, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये इस चट्टान के टुकड़ों को उखाड़ता चला जाता है, ठीक है, एक तरीके से घिसा देता है चट्टान को, ठीक है। अब ये जो चट्टान है ये हमारे इस ग्लेशियर का बेस है, तो जब इस चट्टान का ही बहुत बड़ा हिस्सा टूट के नीचे जाएगा तो आखिर में इसके वाला जो ऊपर, इसके ऊपर जो ग्लेशियर रखा हुआ है तो वो कैसे टिक पाएगा, तो वो भी नीचे जाएगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये जो हमारा ग्लेशियर है, अब जानते हैं ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, तो पिघलने की वजह से क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, यहां मैंने आपको सैटेलाइट पिक्चर्स में दिखाया था। हाँ, यहाँ पे आप सैटेलाइट पिक्चर में देखिए, यहाँ पे इसरो ने बताया कि ये आपको दिख रही हैं ये जो दरारें, ठीक है। तो समय के साथ क्या हुआ, इस ग्लेशियर के अंदर, यहाँ पे इस वाले हिस्से के अंदर ये दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से वीक हो गया और ये टूट के नीचे आ गया। तो ये दो रीजन होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो आपको अब रीजन तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। ओके, अब देखिए, जो रिवर ऐसे बहती थी इतनी शांत स्वभाव की, और बाद में उसका रूप देखिए आप कैसे हुआ जब ये घटना हुई। तो इसने जो हमारा तपोवन पावर प्लांट था, ठीक है, उसको तबाह कर दिया। आप यहाँ ये सारी सैटेलाइट पिक्चर आपको नेशनल रिमोट सेंसिंग की जो वेबसाइट है वहां पे आप जाके इनको देख सकते हो। नुकसान देखिए क्या क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें आपको दिखाया गया है, एक ब्रिज यहाँ पे है हमारा, एक ब्रिज यहाँ पे है, और ये हमारा जो पावर प्लांट है उसका स्ट्रक्चर है। अब बाद में देखिए जब ये सिनेरियो हुआ तो यहाँ से ये ब्रिज भी गायब है, ये वाला ब्रिज भी गायब है, और साथ के साथ ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्लांट का, ये पूरी रूप से, पूर्ण रूप से जो है पानी के नीचे चला गया। ये डैमेज हुआ है सारा का सारा इस घटना की वजह से। आगे फिर आपको सारे सैटेलाइट के पिक्चर, जितना भी डैमेज हुआ है, जहां पे भी डेब्रिज हमारी डिपॉजिट हुई है, जितना रोड वॉश हुआ है, रोड खत्म हुए हैं, वो सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए